बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने पिफा का विंटर 2021 का CSR का पेपर एक इमेज था वो मैंने उसमें अपलोड किया था और मैंने आपसे कहा था कि इसके आंसर्स आपने करेक्ट नहीं लेने और आप इनके आंसर्स मुझे कमेंट कीजिएगा। तो कुछ दोस्तों ने कहा कि यार आप खुद ही उनके आंसर्स बना के एक वीडियो वो अपलोड करें। तो आज मैंने यहाँ उनके आंसर्स 1 बाय 1 करके कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ भी लिखे हुए हैं, तो वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। 10 क्वेश्चन थे उसमें। सबसे पहला क्वेश्चन था विच इज़ नॉट ए कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी। ये यहाँ पर मेरे पास ये है भी है, द फॉलोइंग डिसेबिलिटी में नॉट बी क्लास्ड एज कैटेगरी ए। तो कौन कौन सी इसमें से उसने कहा था कि कैटेगरी ए की डिसेबिलिटी नहीं है। अच्छा, ये कैटेगरी ए की होती कौन कौन सी, ये मैंने सारी लिखी हुई हैं। सबसे पहला है लॉस ऑफ ए हैंड एंड ए फुट और लॉस ऑफ यूज़ ऑफ 2 और मोर लिम्स। ठीक है जी, आसान सी बात है। हाथ पाँव या 2 या 2 से ज़्यादा अज़ा का ख़राब हो जाना या ज़ाया हो जाना। टोटल लॉस ऑफ आई साइट, मुकम्मल बिनाई चली जाए। टोटल लॉस ऑफ स्पीच, बोल ना सकें। टोटल डेफनेस ऑफ बोथ ईयर्स, दोनों कानों से आपको सुनाई ना दे, बहरे हो जाएं। पैराफ्लेगिया, ये जिस्म का निचला हिस्सा स्पाइनल कॉर्ड की वजह से अगर डैमेज हो जाए उसको बोलते हैं पैराफ्लेगिया या फिर हेमीफ्लेगिया। उसके बाद है लुनेसी, कोई बंदा पागल हो जाए। वेरी सीवियर फेशियल डिसफिगरमेंट, बाज़ औक़ात लकवे की वजह से जो मुंह का बिगाड़ है वो हो जाता है, अगर खुदा न खास्ता वो हो जाए। एडवांस केसेस ऑफ इनक्योरेबल डिजीज़, ऐसी बीमारी जो लाइलाज है, जो जिसका इलाज नहीं हो सकता। वाउंड्स, इंजरीज आर डिजीज़ रिजल्टिंग इन डिसेबिलिटी ड्यू टू विच ए पर्सन बिकम्स इनकैपेसिटेटेड, कोई ऐसा ज़ख़म या कोई ऐसी बीमारी जिससे जो एम्प्लॉई है या जो गवर्नमेंट सर्वेंट है जो काम कर रहा है वो इस काबिल ना रहे कि वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर सके, तो वो भी कैटेगरी ए में आती है। लास्ट है इमेस्कुलेशन, हद से ज़्यादा कोई कमज़ोरी हो जाए, लागर हो जाए कोई बंदा कि वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म ना कर सके। तो ये सारे के सारी कैटेगरी ए में आती हैं। अब कैटेगरी बी में कौन कौन सी आती हैं वो भी ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहला है लॉस ऑफ थंब और एट लीस्ट 3 फिंगर्स ऑफ हैंड। इन चीज़ों पे फोकस कीजिएगा, पेपर में ये MCQs के हवाले से आ सकते हैं। एक थंब या फिर कम अज़ कम हाथ की 3 उंगलियां अगर वो ज़ाया हो गई हैं तो वो कैटेगरी बी में आएगा। पार्शल लॉस ऑफ 1 और बोथ फीट और बियॉन्ड टैरसो मेटाटर्सल जॉइंट, ये भी पाँव को सपोर्ट देने वाले जॉइंट होते हैं। अगर इनमें से किसी एक का पाँव का या फिर दोनों पाँव अगर ज़ाया हो गए या कोई थोड़ा बहुत डैमेज हो गया फिर भी वो कैटेगरी बी में आएगा। लॉस ऑफ विजन ऑफ 1 आई, ये पेपर में दरअसल आया हुआ था कि एक आँख से अंधा हो जाए कोई, उसको नज़र ना आए। लॉस ऑफ ऑल टूज ऑफ 1 और बोथ फीट, पाँव की जो पंजा है, ठीक है, टो से मुराद है पाँव की जो उंगली हैं, तो उनमें से एक या फिर एक पाँव के पंजा या फिर दोनों पाँव के पंजे अगर ज़ाया हो गए हैं तो फिर भी वो कैटेगरी बी में आएगा। कैटेगरी सी में कौन कौन सी आती हैं? लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट ड्यू टू इंजरीज और डिजीज़ ऑफ लिम रिस्ट्रिक्टिंग परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, ये कैटेगरी सी में आती हैं। अब हमारा यहाँ क्वेश्चन था कि कौन सी कैटेगरी ए नहीं है, तो उसने ये लॉस ऑफ विजन ऑफ 1 आई ये दिया हुआ था कि एक आंख से अंधा अगर कोई बंदा हो गया
तो वो कैटेगरी ए में शुमार नहीं होगा क्योंकि वो तो कैटेगरी बी का है। इसके अलावा जो ऑप्शंस थे वो इमैस्कुलेशन था और हेमीफ्लेजिक था, ठीक है। तो इस वजह से ये तो 2A में फॉल करते हैं, जबकि लॉस ऑफ वन आई कैटेगरी ए में फॉल नहीं करता। ठीक हो गया। तो ये मैंने ए वाली भी आपको बता दी हैं और बी वाली भी और सी वाली भी, इसमें से किसी तरह से भी सवाल आ सकता है। दूसरा है पेमेंट ऑफ टीए कैन बी अलाउड इवन ड्यूरिंग कैजुअल लीव, लीव ऑन फुल पे, ज्वाइनिंग टाइम या ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है ज्वाइनिंग टाइम। ज्वाइनिंग टाइम में टीए मिल सकता है। तीसरा क्वेश्चन था एक्स पाकिस्तानी लीव ग्रांटेड टू ए सिविल सर्वेंट पोस्टेड इन सऊदी अरेबिया, लीव सैलरी इज पेड इन। अच्छा, जो CSR की का वॉल्यूम 2 है उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर एशिया या एशिया के बाहर कोई छुट्टी कोई स्पेंड की जाती है तो उस हवाले से लिखा हुआ है कि वो पाकिस्तान रुपीज़ में है या फिर स्टर्लिंग पाउंड में है, जबकि जो नई उसमें अमेंडमेंट है उस हिसाब से छुट्टी कहीं पर भी आप अवेल करें तो वो पेमेंट पाकिस्तानी रुपीज़ में ही होगी। तो ये कहीं भी आए क्वेश्चन आपने पाकिस्तानी रुपीज़ ही लिखना है। अच्छा जी, ये नीचे मैंने लिखा भी हुआ है कि किसी भी मुल्क में आप छुट्टी स्पेंड करें तो सैलरी पाकिस्तानी रुपीज़ में ही पेमेंट होगी। चौथा है कंपिटेंट अथॉरिटी कैन नॉट ग्रांट स्टडी लीव टू एन एम्प्लॉई फॉर स्पेशल कोर्स ऑफ साइंटिफिक नेचर। तो इसमें दरअसल जो पूछा गया था तो वो जितनी भी ऑप्शंस थी वो सारी की सारी थी। वो ऑप्शन ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो ऑप्शन थी कि कंपिटेंट अथॉरिटी मे नॉट ग्रांट स्टडी लीव टू परस्यू अ स्पेशल कोर्स ऑफ साइंटिफिक नेचर टू फेडरल एम्प्लॉई सर्विंग इन पंजाब गवर्नमेंट, एन एम्प्लॉई डिप्यूटेड टू UK एट द इंस्टेंस ऑफ गवर्नमेंट, एन एम्प्लॉई फॉर स्टडी टू अंडरटेक स्पेशल कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये था कि ऑल ऑफ द अबव, यानी इन सब को जो कंपिटेंट अथॉरिटी है वो स्पेशल कोर्स ऑफ साइंटिफिक नेचर के हवाले से, तो ऑल ऑफ द अबव इसमें करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट है सर्विस ऑफ ए सिविल सर्वेंट मे नॉट बी टर्मिनेटेड विदाउट गिविंग हिम 30 डेज नोटिस। तो इसमें यहाँ लिखा हुआ है प्रोबेशन पे, एक्सटेंडेड पीरियड है, एडहॉक है या नन ऑफ द अबव है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका यही है, क्योंकि ये 30 दिन का नोटिस दे के फिर टर्मिनेट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्म सिविल सर्वेंट आल्सो इंक्लूड्स। सिविल सर्वेंट में कौन कौन से लोग होते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन था यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि जो 6th क्वेश्चन था ये है फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऑन डेपुटेशन विद पंजाब गवर्नमेंट, ये सिविल सर्वेंट्स काउंट होते हैं। वर्क चार्ज स्टाफ ऑफ ये काउंट नहीं होते, वर्क चार्ज स्टाफ भी काउंट नहीं होता। तो फिर एम्प्लॉई ऑफ डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी इन पंजाब गवर्नमेंट ये ट्रीट होते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ वैसे उसने डी लगाया हुआ था किसी ने, लेकिन ये सी ऑप्शन आना था, एम्प्लॉई ऑफ डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ऑफ पंजाब गवर्नमेंट। ये सिविल सर्वेंट ट्रीट होंगे, ऊपर वाले फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ और वर्क चार्ज एम्प्लॉइज़ इसमें शामिल नहीं होते। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट है मैक्सिमम पीरियड ऑफ करंट चार्ज इज़, ये 365 दिन का होता है मैक्सिमम, यानी 1 साल के लिए होता है करंट चार्ज। नेक्स्ट है कंपिटेंट अथॉरिटी कैन सस्पेंड द लियन ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट डिप्यूटेड अब्रॉड फॉर 2 साल, 3 साल, 5 साल या कोई प्रोविजन। तो इसकी कोई प्रोविजन रूल में नहीं है। फिर एन SO सेक्शन ऑफिसर वर्किंग इन एजुकेशन डिपार्टमेंट सीकिंग LPR कैन बी रिफ्यूज्ड बाय। LPR कौन रिफ्यूज़ कर सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ नीचे ऑप्शंस देखें कि पावर टू रिफ्यूज़ LPR, अगर तो BS 17 एंड अबव है तो फिर चीफ सेक्रेटरी पर्सनली रिफ्यूज़ कर सकता है। अगर 1 से 16वें स्केल तक है तो फिर उस एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी।
तो इसमें चूँकि एसओ जो है वो 17 स्केल एंड अबव में फॉल करता है, इस वजह से इसकी जो अथॉरिटी है इसको रिफ्यूज़ करने की वो चीफ सेक्रेटरी बजाते खुद होगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा चीफ सेक्रेटरी। लास्ट क्वेश्चन था द टर्म एम्प्लॉई मे नॉट बी यूज फॉर द पर्सन। किसके लिए एम्प्लॉई की टर्म यूज़ नहीं होती? तो इन कॉर्पोरेट बॉडी जो लोग काम करें उनके लिए होती है, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी, ट्रिब्यूनल के लोगों के लिए भी। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा नन ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चंस थे जो उस पेपर के, ये मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। कुछ इनकी एलेबोरेशन भी मैंने साथ साथ दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें, क्योंकि ये चीज़ें यूट्यूब के एल्गोरिथम के लिए ज़रूरी हैं। तो अगर इससे आपका कोई भला होता है, फ़ायदा होता है, तो जारी बात है कि एक नेक काम है। और फिर यह कि पेपर्स भी सर पे हैं, आपको अच्छी से अच्छी तैयारी करनी चाहिए। जहाँ से भी कोई रेलिवेंट मटेरियल मिले वो आपको लेना चाहिए। ये मैंने जो कि पंजाब गवर्नमेंट के रूल्स के हवाले से कुछ MCQs यहाँ पर करवाए हैं। इनमें से मुमकिन है फेडरल गवर्नमेंट में इनकी कुछ वेरिएशन भी हो। तो ठीक है जी, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।